आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है पीएचडी लाइब्रेरी साइंस में डिग्री पहली बार 1935 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा किस शोध उपाधि के लिए प्रदान की गई थी? द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट के लिए। दूसरा क्वेश्चन है एस.आर. रंगनाथन के मार्गदर्शन में डी.बी. कृष्णा राव को शोध कार्य के लिए पीएचडी डिग्री से सम्मानित किया गया था। कौन से शोध कार्य के लिए पीएचडी डिग्री से सम्मानित किया गया था? वह शोध कार्य था एग्रीकल्चर का फेसिटेड एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। इसके बाद 53वां क्वेश्चन है पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा पांडे एस.के. शर्मा को शोध कार्य खालिस्तान के लिए पीएचडी डिग्री से सम्मानित किया गया था। तो वह एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी के 18वें एडिशन फॉर क्लासिफाइंग इंडोलॉजिकल बुक्स इंडियन रिलीजन में इन्हें पीएचडी डिग्री से सम्मानित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेलविल डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? तो जन्म 10 दिसंबर 1851 को। क्वेश्चन नंबर 55वां है आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक पुस्तकालय के जनक की बात की जाए तो मेलविल डेवी को माना जाता है। इसके बाद 56वां क्वेश्चन है मेलविल डेवी द्वारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1876 में की गई थी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन 97वां है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव के रूप में मेलविल डेवी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? सचिव के रूप में 1876 से 1891 तक रहा और 1891 से 1893 तक पुस्तकालय अध्यक्ष का कार्यकाल रहा। पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन 58 अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में मेलविल डेवी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? यह 1891 से 1893 तक। इसके बाद 59वां क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान की पहली पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल किसके द्वारा शुरू की गई? मेलविल डेवी के द्वारा। इसके बाद मेलविल डेवी न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन कब बने थे? तो 1876 में बने थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 61वां डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म कब हुआ? तो 12 अगस्त 1892 को रंगनाथन साहब का जन्म हुआ। इसके बाद 62वां क्वेश्चन है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो सियाली मद्रास सियाली तंजावुर तमिलनाडु में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डॉक्टर रंगनाथन के बेंगलोर में डॉक्यूमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC की स्थापना कब की गई? तो 1962 में की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेंगलोर में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च
रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो CD देशमुख के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा डॉक्टर रंगनाथन को पद्मश्री की उपाधि कब प्राप्त की गई? 1957 में की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर SR रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? तो पहला सन है 1957, 1977 और C ऑप्शन 1965, D ऑप्शन 1992। 1992 में डाक टिकट जारी किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किए गए? यहाँ अगर बात प्रस्तुत की जाए तो 1928 में मीनाक्षी कॉलेज इन 1928 में इन अन्नामलाई नगर में प्रस्तुत किए गए। और प्रकाशित की बात की जाए तो मीनाक्षी कॉलेज इन 1931 इन अन्नामलाई नगर में। सेकंड ऑप्शन यहाँ प्रस्तुत की बात की गई है तो पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 68वां क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक रूप में कब प्रकाशित हुए? तो पुस्तक रूप में जो 5 सूत्र प्रकाशित हुए 1931 में हुए। अगर बात प्रस्तुत की जाती कि प्रस्तुत कब किए गए तो 1928 में किए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना फॉरवर्ड किसने लिखी है? PS शिवास्वामी आयर ने प्रस्तावना इसकी भूमिका लिखी है 5 सूत्रों की। इसके बाद 70वां क्वेश्चन है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक का परिचय किसने लिखा है? परिचय WCB शेयर्स ने लिखा है, जो कि रंगनाथन साहब के गुरु थे पुस्तकालय विज्ञान के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 71वां SR रंगनाथन द्वारा कॉलन क्लासिफिकेशन पुस्तक कब लिखी गई? कॉलन क्लासिफिकेशन पुस्तक 71वां क्वेश्चन है, SR रंगनाथन द्वारा कॉलन क्लासिफिकेशन पुस्तक कब लिखी गई? तो 1933 में लिखी गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कॉलन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? कौन सी संस्था के द्वारा? तो माला के द्वारा, MALA मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। इसके बाद डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड CCC पुस्तक कब लिखी गई? तो 1934 में। 1933 में तो फर्स्ट पुस्तक नहीं, CC की पहली पुस्तक लिखी गई। इसके बाद 74वां क्वेश्चन है, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रथम संस्करण पुस्तक कब लिखी गई? तो 1937 में लिखी गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 75वां, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के सिद्धांत थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग पुस्तक कब लिखी गई थी? 1938 में। इसके बाद 76वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित की गई थी? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा पहला ऑप्शन A कॉलन क्लासिफिकेशन फर्स्ट एडिशन, B क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड फर्स्ट एडिशन, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन, ऑल ऑफ द अबव। तीनों सही हैं इसीलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 77वां क्वेश्चन है, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन
पुस्तक की रचना कब की गई? हेडिंग्स एंड कैनन की रचना 1955 में की गई। इसके बाद निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सबसे पहले विषय शीर्षक निर्धारित करने के लिए श्रृंखला प्रक्रिया की शुरुआत की गई? श्रृंखला प्रक्रिया की शुरुआत थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉगिंग के सिद्धांतों के लिए की गई, जो कि 1938 में लिखी गई थी पुस्तक। इसके बाद 79वां क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फेसेट पुस्तक कब लिखी गई थी? तो वह पुस्तक 1963 में लिखी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक कब लिखी गई थी? रेफरेंस सर्विस पुस्तक सी ऑप्शन 1961 में लिखी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक कब लिखी गई थी? मतलब पुस्तक चयन पुस्तक कब लिखी गई थी? 1952 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय प्रबंधन के लिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट, जिसे लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक कब लिखी गई थी? सन 1935 में लिखी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक कब लिखी गई थी? सन 1931। लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक 1951 में लिखी गई थी। 1934 में तो त्रिपक्षी, 1937 में प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी, 1938 में थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी, 1951 में लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक लिखी गई। इसके बाद 85वां क्वेश्चन है, आ लाइब्रेरी लुक बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन पुस्तक कब लिखी गई थी? डी ऑप्शन सन 1992 में लाइब्रेरी लुक बैक एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए लाइब्रेरी लुक बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का संपादन किसके द्वारा किया गया? पी.एन. कावला के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है? उन 12 अगस्त को डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जन्म दिवस पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? पुस्तकालय दिवस 14 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? 14 से 20 नवंबर तक। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जा रहा है? 1968 से। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? अप्रैल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जाता है? कब से मनाया जाता है? तो सन 1958 से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 94, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय
पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? ILA, इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? ALA ने। अगला क्वेश्चन है, रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक से प्रकाशित हुई है? आ लाइब्रेरी लुक्स बैक। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जन्म शताब्दी किस वर्ष मनाई जाती है? इन 1992। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम कौन सा है? बुक आर फॉर यूज। पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम कौन सा है? एवरी रीडर हिज हर बुक। अगला क्वेश्चन है, 100वां पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम बुक फॉर ऑल के रूप में भी जाना जाता है? तो सेकंड नियम। अगला क्वेश्चन है, 101 पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम कौन सा है? एवरी बुक इट्स रीडर। अगला क्वेश्चन है, 102 पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कौन सा है? आज के लिए इतने ही 100 क्वेश्चन, ठीक हैं। आगे 101 से पढ़ेंगे आगे की क्लास में। इसी प्रकार से पूरे 7500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।